सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महाराष्ट्र सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेज बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं संजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसा है जो उस समय पहले पंचों द्वारा जो निर्णय होता था गांव क्षेत्र में, किसी भी वाद विवाद की स्थिति में गांव में ही निर्णय लिया जाता था, और गांव में जो लोग पंच होते थे वो निर्णय पारदर्शितापूर्ण नहीं लेते थे। ये बात सभी जानते हैं। झूठ को सच, सच को झूठ साबित करने में बेहद माहिर थे, यानी कि यूँ कहें कि अन्यायपूर्ण न्याय करते थे वो। और ऐसे में यहाँ पर बाबा साहब ने उन पंचों को एकत्र किया, और एकत्र करने के बाद क्या उन्हें सीख दी, क्या उन्हें सलाह दी, और बदले हुए हालात में कैसे उनको रहना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी संबंध में खास होने वाला है। आप देखेंगे किस तरह से बेबाक तरीके से बाबा साहब उन पंचों को समझाते हैं, उनके समक्ष एक संदेश देते हैं, अपनी बात रखते हैं। इतने बेबाक तरीके से बात अगर कोई रख सकता था तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी को लेकर है। आइए देखते हैं, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें विषय आज का वही है, बदले हालात का ख्याल रखें। बदले हालात का ख्याल रखें, यानी कि जब जब कंडीशंस बदलें, समय बदले, तो समय के अनुरूप परिस्थितियों को बदलना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार हमें स्वयं को बदलना चाहिए, समाज को बदलना चाहिए। यही संदेश है आज का। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 136 से 137 तक का लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। ये भी स्पीच बाबा साहब का 27 दिसंबर 1927 के दिन महाराष्ट्र सत्याग्रह परिषद में महिलाओं को उनकी जिम्मेदारी का बोध करा देने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जाति के पंच आदि अधिकारी लोगों को इकट्ठा कर बताया कि आज मैं आपको जो कुछ बताने जा रहा हूँ वह सुनकर आप गुस्सा मत होना। मैं पंच का बच्चा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। हमारे बाप दादाओं ने पंचों की व्यवस्था की, वह बहुत अच्छी बात थी, ऐसा मुझे लगता है। हर समाज के रीति रिवाज तय हो जाते हैं, उन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार सबको बरतना होता है। अगर कोई जाति के रिवाजों के अनुसार बर्ताव नहीं करता है तो उसे ठीक करने के लिए जाति की ओर से बहिष्कार या दंड की व्यवस्था होती है। ये सज़ा देने का काम जाति ने आप मेहतरे लोगों को सौंपा है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि समाज में आपकी क्या योग्यता है, आपका स्थान कितना ऊंचा है। आप समाज के न्याय अधिकारी हैं और धर्म अधिकारी लोग हैं। आप जैसा धर्म लोगों को बताएंगे और जैसा न्याय करेंगे, उसी के अनुसार समाज में अच्छाई और बुराइयों का चलन होगा। लेकिन सभी लोगों का आप पर ऐसा आरोप है कि आप बेली वहाँ बोली के हिसाब से बर्ताव करते हैं, यानी जहाँ कुछ मिले उस ओर आप झुक जाते हैं, सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। इसीलिए समाज में अधर्म बढ़ रहा है। इस सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं।
जो पंच लोग हैं उनको बाबा साहब कहते हैं ये जो समाज में जो अधर्म बढ़ रहा है उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। इसलिए मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वह ये कि आप अपना कर्तव्य पहचानिए। समय बदल रहा है, उसका ख्याल रखिए। बदले हुए समय में क्या करना चाहिए और इस पर गौर कीजिए। पुराने रीति रिवाजों को त्याग कर उनकी जगह नए रीति रिवाजों की नींव आपको रखनी होगी। बाबा साहब कहते हैं कि इतना ही नहीं, नई रीति से जहाँ जहाँ लोग मुख मोड़ेंगे वहाँ वहाँ उन्हें सही रास्ते पर ले आने के लिए बहिष्कार के अस्त्र का प्रयोग करना होगा। ये धमकी, यूँ कहें कि बाबा साहब चैलेंज करते हैं उन्हें कि यदि आप सही रास्ते पे नहीं आते तो हमें आपका बहिष्कार करना पड़ेगा। ये करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो हम आपकी परंपरा से चली आ रही गद्दी को मानने के लिए तैयार हैं। पंचों से कहते हैं कि हम आपकी गद्दी को स्वीकार करते हैं यदि आप अपडेट करते हैं अपने आप को। अगर आप ये मानना नहीं चाहते तो नई सोच वाले, नई नीति को अपनाकर चलने वाले पंचों की नियुक्ति कर आपके अधिकार हमें छीनने होंगे। बदले हुए हालात में अपनी जाति के लिए कौन से नियम लागू करना ठीक रहेगा, इस पर सोच विचार करने के लिए मैं सभी महत्वपूर्ण लोगों की सभा बुलाऊंगा। उस सभा में जो नियम सबकी राय से पारित होंगे उन पर अमल करने के बारे में आप जागरूक रहेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। उसके बाद राज्य माने शिव तरकर ने सभा के सामने आखिरी प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में सत्याग्रह समिति की ओर से मुंबई इलाके के मराठी भाषिक सभी जिलों से महार सत्याग्रह के लिए जो प्रतिनिधि आए थे उनके प्रति आभार प्रकट किया गया था। महार परिषद के बारे में कई बातें कहने लायक अपूर्व हैं। उनमें से एक यह कि महार के चबदार तालाब का मसला केवल कुलाबा जिले के लोगों से जुड़ा है ऐसा न मानते हुए वह सभी एक्सप्रेस लोगों से जुड़ा है ऐसा माना गया था। मराठी भाषक जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं था जहां से लोग महार सत्याग्रह के लिए न आए हों। ऐसी एकता अगर अस्पृश्य लोग हर बार दिखाएंगे तो अस्पृश्यता निवारण का काम बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रकार राजमान्य शिव तरकर के भाषण के बाद तथा राजमान्य संभाजी गायकवाड़ के समर्थन के बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रस्ताव पारित हुआ और रात 1:30 बजे सत्याग्रह परिषद का कामकाज समाप्त हो गया। अब तक जो बाबा साहब का यहाँ पे महार सत्याग्रह परिषद की तरफ से कार्यक्रम हो रहा था तो उसमें किस तरह से बाबा साहब ने अंतिम दिन यानी कि 27 दिसंबर 1927 को किस तरह से महिलाओं को अलग से समझाया, पंचों को अलग से समझाया, युवाओं को अलग से समझाया। यहाँ तक कि एक बस्ती जो चमारों की बस्ती थी, चमार जात की बस्ती थी, बाबा साहब स्वयं इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए मुझे भी इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो बाबा साहब चमारों की बस्ती में जाकर उनको भी समझाने का काम करते हैं कि आपको जागना होगा, आपको महारों के आंदोलन का साथ देना होगा और इस तरह से समझाते हैं। और सही मायने में अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो जागरूक साथी हैं वो इस बात को जानते हैं कि बाबा साहब ने हर समाज के वर्ग में जाकर और किस तरह समाज को खड़ा कर दिया, जागरूक कर दिया, ये निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। और आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, ज़रूर आपने महसूस किया होगा कि बाबा साहब कितने न्यायप्रिय थे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यही एक बड़ा संदेश है कि हमें कभी भी जब भी न्याय करना हो तो ऐसे में हम पारदर्शी तरीके से न्याय करें। समाज के साथ में दो लोगों के बीच में अगर किसी तरह का विवाद है, आपके समझ से अगर आप न्याय की कुर्सी पर हैं तो आपको निष्पक्ष न्याय करना होगा। यही आज का संदेश है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का एक बड़ा संदेश निकल कर ही आया है कि हमें विभिन्न परिस्थितियों में भी निष्पक्ष न्याय, पारदर्शितापूर्ण न्याय हमें करना होगा। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बाद में बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की, जिसको पूरा करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आवाज़ का BBS3 आईडासा के सहयोग से, आप सभी के अमूल्य योगदान से फरीदपुर सानत वाराणसी रिंग रोड ग्रीन सिटी उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज की गई। SBI अकाउंट नंबर IFC कोड सामने प्रदर्शित है स्क्रीन पर। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। यहाँ पर वैचारिकी सेंटर का निर्माण कार्य इस समय प्रारंभ है, जारी है और आपका अमूल्य योगदान
अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। यदि आपका अमूल्य योगदान यहाँ पर होता है तो निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक निर्माण में व्यय होगा और आने वाले समय में आपको सम्मान के साथ याद किया जाएगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आपको बता देते हैं। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार हैं, आपके संकलन में आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक प्रस्तुत करने में सफल है। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर जीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दे दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।